इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर अब बवाल शुरू हो गया। कई ऐसे बड़े नेताओं का फोन टाइपिंग का मामला विवाद जो है अब बढ़ गया है। पूरे देश में यह विवाद शुरू हो गया है और कांग्रेस ने इसके लिए विवाद शुरू कर दिया है। कुछ बड़े पत्रकारों के भी नाम हैं जिसके फोन टाइपिंग मामले में सामने आ रहे हैं। कई ऐसे राज्य नेताएं हैं और कई न्यायाधीश भी हैं जिसको लेकर अब बवाल कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। और इसके लिए पटना में कांग्रेस के सदाकत आश्रम में मदन मोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कई सवाल केंद्रीय मंत्री और अमित शाह से पूछा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है कि क्या ये सॉफ्टवेयर इजराइल के जो खरीदे गए हैं उसमें कितने पैसे भारतीय के खर्च हुए हैं, जिसको लेकर अब जो है कांग्रेस 22 जुलाई को राजभवन मार्च निकालेगी और पूरी तरीके से ये बवाल अब सड़कों पर देखा जाएगा, जिसको लेकर मदन मोहन झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इजराइल के सॉफ्टवेयर जो पेगासस है उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और पूरी तरीके से सरकार पर हमला किया गया है। अमित शाह से और प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछे गए हैं और उन्होंने कहा है कि चुप्पी क्यों साधे हुए हैं प्रधानमंत्री जी, इसे बताना चाहिए कि सॉफ्टवेयर को खरीदने में कितना पैसा खर्च हुआ है। कई ऐसे नामचीन पत्रकार हैं और कई ऐसे बड़े राजनेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल है, जिसके लिए इस पर पूरी तरीके से आज हमला करते हुए मदन मोहन झा दिखे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी हैं वो पहले हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 2017 में गए थे इजराइल, वहीं से अंदाज़ा किया जा रहा है कि उसी समय से यह जो घटनाक्रम है उसका उदय हुआ था। आप इजरायली सॉफ्टवेयर जो है पेगासस, जिसके जरिए से देश में अनेक लोग, चाहे वो हमारे नेता हों चाहे पत्रकार बंधु हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोग जो सूची है उसमें 40 नाम आप लोगों के भी शामिल हैं और एक एक करके मैं समझता हूँ कि देश जो लोकतंत्र है उस पर कब्जा करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही कारगर हथियार है। इसमें ऐसा यंत्र लगा सकते हैं आप, या आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, अपने बाथरूम में क्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, इसमें ऐसा भी व्यवस्था है जो आपको अगर कोई मर्डर केस में भी फंसाना चाहेगा तो उस सॉफ्टवेयर के चलते आप ही की आवाज़ में आपको कहेगा कि फलना आदमी का मर्डर हो गया, तो कहेगा हाँ करवा दिए। जो नहीं भी करेगा वो भी उसमें से स्वीकृति दे करके आपको फंसाया जा सकता है। ये बात धीरे धीरे आप लोग के पास भी खुलासा होगा। अभी तो प्राइमरी स्टेज तो नहीं है, लेकिन हंगामा का प्राइमरी स्टेज है। धीरे धीरे सभी बात आपको जानकारी होगी। तो इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए देश में प्रमुख लोग, जिनमें कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी सहित 121 लोगों को सरकार द्वारा जासूसी की जा रही थी, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा आहूत की गई जासूसी प्रकरण के से देश की संप्रभुता को खतरे में डाला गया। किस प्रकार से एक विदेशी कंपनी को देश के प्रमुख लोग, जिसमें विपक्ष के नेताओं के अलावा न्यायाधीशों, अकादमिक जगत के प्रमुख हस्ती, पत्रकार बंधुओं और कैबिनेट मंत्रियों तक की जासूसी का अधिकार बेचा गया और उनके फ़ोन पर की जा रही बातचीत को सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा सुनी जा रही थी। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो सॉफ्टवेयर खरीदे गए आम नागरिक के जो बातें हैं वो उनके फ़ोन टाइपिंग के मामले में फंस चुके हैं। ऐसे 121 नामचीन लोग हैं जिनको इसमें रखा गया है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे न्यायाधीश हो और चाहे वो बड़े राजनेता हैं।
तो तमाम लोगों के जो इसमें फ़ोन टाइपिंग मामले में विवाद अब फंसता हुआ चला जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल चुके हैं और कल बिहार के मतलब पटना में राजभवन मार्च निकाला जाएगा कांग्रेस की तरफ से। तो कह सकते हैं कि अब विवाद जो है बढ़ते चला जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह विवाद कब थमता है और इस पर प्रधानमंत्री कब जवाब देते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहे 10 डी न्यूज़।